Hello everyone, I am Pooja Raut. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will study about NCERT solution related to chapter number 6 measures of dispersion. इससे पहले वाले वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में भी हमने बच्चों मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन किया था. तो बच्चों देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका आंसर हमें कैसे करना है. सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है. सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चों. अच्छा, हमने पहले वाले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे. 6 नंबर का जो क्वेश्चन था बच्चों वो फिफ्थ जो क्वेश्चन था उसी के बेस पे था. जो हमने फिफ्थ क्वेश्चन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था ना, एब्सोल्यूट निकाला था बच्चों. उसका रिलेटिव मेजरमेंट ही निकालना, उनका सबका कोएफिशिएंट निकालना था. तो वो इतना हार्ड नहीं है. सिर्फ वहां पे हमें फॉर्मूला लिखना है एंड देन हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है A batsman is to be selected for a cricket team. The choice of between X and Y on the basis of their score in a 5 previous score which are. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे बैट्समैन का सिलेक्शन होने वाला है किसी क्रिकेट टीम के लिए और उसके लिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस है, X और Y. ठीक है, X प्लेयर और Y प्लेयर है. ठीक है. अब बच्चों उनके जो 5 प्रीवियस स्कोर दिए हुए हैं उनके बेसिस पे हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है. X के स्कोर है कुछ इस तरह, Y के स्कोर कुछ इस तरह है. तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें देखना है विच बैट्समैन शुड बी सिलेक्टेड इफ वी वांट अ हायर रन ग्रेटर. यहाँ पे देखना है कौन से बैट्समैन को सेलेक्ट करेंगे अगर पहला हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बेसिस होता है अ हायर रन ग्रेटर. ठीक है, हायर रन जिनके ग्रेटर होगा उनके बेसिस पे, देन अ मोर रिलायबल बैट्समैन इन द टीम. ठीक है, 2 मेजरमेंट है. अब देखते हैं बच्चों कि इसका क्या आंसर होगा. अब बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लिया करो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी हो रही है और जहाँ पे कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी की बात आ जाती है तो बच्चों वहाँ पे क्या कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है. ठीक है बच्चों. मैम हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा बच्चों. स्टैंडर्ड डेविएशन x का निकालना है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. ठीक है मैम. हमारी जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं. हमारा x का स्कोर हम लिख लेते हैं मैम. जो हमारा x है, x प्लेयर है, उसके स्कोर लिख लेते हैं. ठीक है, स्कोर क्या क्या है अगर देखें तो 25, 85, 40. 25, 85, 40 यही है ना. 25, 85, 40, 80 और 120, देन 80 और 120 ये हमारा स्कोर है. इनकी कर लेते हैं बच्चों क्या पहले टोटल. अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है मैम, हमें सबसे पहले x बार निकालना है यानी कि हमें मीन निकालना है. ठीक है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा x अपॉन में n. सिग्मा x कितना है, सिग्मा x कैसे निकालेंगे मैम, इस x की जो वैल्यू है उनको ऐड कर लो. ठीक है, ऐड करके जब हम डिवाइड करेंगे मैम यहाँ पे जब हमारा इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, हमारा यहाँ पे टोटल आएगा, सम आएगा x का 350. इस 350 को हमें डिवाइड किससे करना है बच्चों, 5 से डिवाइड करना है. यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5. ठीक है, कितना नंबर ऑफ मैच कितने हैं, 5 है. ठीक है मैम. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 360 अपॉन 5. ठीक है, सॉरी 350 अपॉन 5 है ना, 350 1 सेकेंड, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 350 अपॉन 5. तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा यहाँ पे x बार कितना आ जाएगा, जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारा x बार आ जाएगा यहाँ पे 70. हमारा x बार आ गया बच्चों 70. अब बच्चों हमें क्या करना है, सिंपल सा है मैम. हमारे यहाँ पे x बार हमें दे दिया है. अब बच्चों सिंपल सा है, हमने एवरेज निकाल लिया. एवरेज निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं. देन हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे. ठीक है, या फिर x का स्क्वायर कर सकते हैं. d का स्क्वायर करें या x का स्क्वायर करें. ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके, d निकालेंगे. d हमारा कैसे निकलता है, d कैसे निकलता है, सिंपल सा ही है मैम. d निकालने का फॉर्मूला क्या है, d हमारा कैसे है, डिफरेंस बताता है एवरेज और जो वैल्यूज है उनके बीच में.
सो मैम यहाँ पे 25 में से माइनस करना है किसको, 70 को माइनस करना है। जब हम 25 में से 70 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 45 आ जाएगा। 85 में से 70 को माइनस करेंगे तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 15, प्लस का 15 आ जाएगा। 40 में से 70 को लेस करो, कितना आएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। 80 में से 70 को लेस करो, कितना आएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। 120 में से 70 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 50 आ जाएगा। सो मैम ये हमारा आया, एक्चुअल मीन से लिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, देख लेना, ठीक है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बच्चों क्या करना है, ये d है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो, एक सेकेंड, हाँ, ये हम एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर ही लिख देते हैं इसको। ये हमारा क्या है, डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे डी का स्क्वायर करना, 45 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2025, ठीक है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आएगा हमारा 225। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1100 एंड देन 50 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2500, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह से हमारा डी स्क्वायर आ जाएगा। हमने डी की वैल्यू देख ली, डी स्क्वायर देख लिया। अब बच्चों इसको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, एक एक वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5750। आप भी बच्चों ऐड करके देखना क्या यही आंसर आ रहा है, 5750, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, आंसर क्या है, ये हमारा सिग्मा D2 आ जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया मैम, इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है किसकी, अब बारी है मैम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इनको हम ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे x बार निकालते हैं, क्या है, सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है मैम। सिग्मा x कितना था, 350 अपॉन 5, तो हमारा यहाँ पे निकला था 70, तो हमारा x बार था 70, ठीक है मैम। अब मैम स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैसे निकलेगा, सिंपल सा है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा ये ऊपर हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा बच्चों यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है बच्चों। निकालते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 5750, ठीक है, कितना है, 5750। 5750 अपॉन n कितना है, n कितना है बच्चों, अगर हम देखें सो n है हमारा, यहाँ पे मैम हमने निकाला था n हमारा 5 है, ठीक है। सो n हमारा हो गया बच्चों कितना, 5। अब बच्चों इसको करो सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड कर दो एंड देन हमें क्या लेना है, हमें रूट लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 33.91। अब बच्चों हमने क्या निकाल दिया, हमने यहाँ पे रन निकाल दिए, ठीक है। ये सब क्या है, रन है, ये रन है, मैच में जो स्कोर हुआ है वो रन है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा रन में आ गया। अब बारी है किसकी मैम, हमें CV निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अलग उससे, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है बच्चों। अब CV निकाल लेते हैं, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में x बार, सो मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 33.91 है। x बार कितना है, x बार कितना है मैम, यहाँ पे 70 है। सो मैम यहाँ पे निकालेंगे इसको तो कितना आएगा, जब हम यहाँ पे इससे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 है, जब हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो मैम हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 48.44। कितना आएगा, 48.44 आएगा। और ये हमने क्या निकाल दिया, CV निकाल दिया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बच्चों हमने निकाल दिया, बैट्समैन x का निकाला है, ठीक है। अब मैम बारी है अगले बैट्समैन की, y की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है।
सो y का स्कोर दिया हुआ है, देन d आ जाएगा, देन d स्क्वायर आ जाएगा, y देन d आ गया, देन d का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं इसको। ठीक है, अब बच्चों y की वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या है। 50, 70, 65, 50, 70, 65, 50, 70, 65, 45 और 80, 45 और 80। ठीक है मैम, सबसे पहला प्रोसीजर क्या करना है, हमें निकालना है क्या मैम, हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमने हमारा जो था x बार वो हो गया, तो ये क्या हो गया, y बार हो जाएगा। ठीक है, y बार निकालेंगे था सिग्मा y अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y कितना है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे बच्चों, जब इसको ऐड करेंगे सो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 310। कितना आएगा, 310। सो हमारा 310 अपॉन 5, 310 अपॉन में 5। जब हम 310 अपॉन में 5 करेंगे सो बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कितना, 62। x बार हमारा कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी y बार, हमारा y बार यहाँ पे कितना आ गया, 62। अब बच्चों d निकालना है। d कैसे निकालेंगे, y में से y बार को लेस करना है। ठीक है, ये हमारा वैसे मीन है, ये हमारा मीन है, ये मत समझना y बार हो गया तो मीन नहीं है, ये मीन ही है। इस मीन में से ये वाली वैल्यू को क्या करना है, लेस करना है। सो बच्चों 62 है, 50 में से 62 को लेस करोगे कितना आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। 70 में से 62 को लेस करो कितना आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। 65 में से 62 को लेस करो क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। 45 में से 62 को लेस करेंगे बच्चों, जब हम 45 में से 62 को लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा 45 माइनस 62, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 17। ठीक है, अब बच्चों हमें 80 में से 62 को लेस करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हमारा 18 आ जाएगा। कुछ इसी तरह का वैल्यू आएगा बच्चों, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं पर कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 18 माइनस 80 माइनस 62, ठीक है 18 आ गया। अब बच्चों क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है मैं, तो 12 का स्क्वायर 144, 8 का 64, 3 का 9, 17 का स्क्वायर करते हैं, तो तब 17 का स्क्वायर करेंगे सो 17 मल्टीप्लाई 17, सो 289। देन 18 का स्क्वायर कर लेते हैं, सो 18 मल्टीप्लाई 18, देन 324, ये होगा मैम। ठीक है, ये होगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे सो मैम हमारा हो जाएगा 324 ऐड 289 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 144, तो यहाँ पे आएगा 830। यही आएगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। 830 बिल्कुल सही, 830 हमारा क्या आ गया, हमारा D2 आ गया। ठीक है मैम, हमने डिफरेंस का स्क्वायर कर लिया, D स्क्वायर 2 आ गया। अब बारी है किसकी, अब बारी है मैम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सेम है, हमारी इंडिविजुअल है यहाँ पे सीरीज, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सो बच्चों सिग्मा D स्क्वायर कितना निकला है, 830 अपॉन n है 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो मैम निकाल देते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो मैम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 830 अपॉन 5 करेंगे सो 166 आ जाएगा। 166, अब 166 का रूट ले लो, जब 166 का रूट लेंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 12.88 हमारा यहाँ पे रन आ जाएंगे क्या, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया मैम, हमने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चों हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, अब क्या निकालना है, सो सिंपल है, अब हमें निकालना है मैम CV।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलता है? सिंपल ही है मैम, फॉर्मूला बहुत इजी है। क्या है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, हम वहां पे x बार किया, यहाँ पे y बार कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 12.88 अपॉन y बार। y बार कितना है? 62 है। अब मैम करो इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। अब करते हैं इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैम हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 20.7, यहाँ पे क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 20.7। हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी देख लिया। सो मैम अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे जो बैट्समैन Y है उसका CV कितना है? 20.7 है। वहीं अगर हम जो हमारा जो यहाँ पे, एक सेकेंड इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा, जो बैट्समैन X है बच्चों उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 33.91, ठीक है, और इसका CV है हमारा 48.44, ठीक है मैम। अब बच्चों X का स्टैंडर्ड डेविएशन 33.91, ठीक है मैम, और Y का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.88 रन। यानी कि अगर हम हाईएस्ट रन की बात करें, अगर हमें फर्स्ट वाले में सेलेक्ट करना है तो हम किसको करेंगे? बैट्समैन X को करेंगे, क्योंकि इसकी रन रेट क्या है मैम? ज्यादा है। वहीं अगर रिलायबिलिटी पे बात करते हैं, रिलायबिलिटी कब होगी? जब आप कांस्टेंट खेलते हो, ठीक है, यानी आपने ज्यादा क्या है? वेरिएशंस नहीं है। सो अगर हम CV की बात करें, सो X का CV क्या बता रहा है? 48.44, जो कि ज्यादा है। वही मैम अगर हम Y का CV देखें तो वो क्या है? 20.7 है। तो अगर रिलायबिलिटी की बात करें, सो रिलायबल कौन सा है? Y रिलायबल है। बच्चों दोनों तरीके से अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से सेलेक्ट करना है, सो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 से सेलेक्ट करना है, सो मैम हम किसको सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे X को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें रिलायबिलिटी पे सेलेक्ट करना है तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? Y को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, इसका CV कम है, वो ज्यादा रिलायबल है, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसके बेसिस पे X का सिलेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू चेक द quality of two brand of light bulb, their life in a burning hour was estimated as under for 100 bulb of each brand. Which brand give higher life? Which brand is more dependable? ठीक है, यहाँ पे बच्चों लाइफ दे रखी है, बल्ब दे रखा है A और B, ठीक है, और यहाँ पे ये दे रखे हैं। अब बच्चों क्या करना है? सिंपल सा है, निकालना तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है। रिलायबिलिटी पे बात आई है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो बल्ब ए निकालते हैं, ठीक है। किसका करते हैं मैम? बल्ब ए का करते हैं, ठीक है, ए का कर लेते हैं। थोड़ी सी लाइन, ठीक है, लाइफ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 0 to 50, देन 50 to 100, 100 to 50, देन 50 to 100, एंड देन 100 to 150, ठीक है मैम, 100 to 150। फिर करते हैं बच्चों 150 to 200, 200 250, ठीक है, 150 200 एंड देन 200 to 250, ये है हमारे पास, ठीक है मैम। ये हम 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है मैम। अब मैम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी हमारा दे रखा है हमें, बल्ब ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या क्या दे रखी है? 15 20 18, 15 20 एंड देन 18, ठीक है मैम, 15 20 और 18, 25 और 22, 25 एंड देन 22, ठीक है मैम। यानी हमारा n कितना है अगर हम देखें तो, अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारा n कितना आ जाएगा? तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा n आ जाएगा यहाँ पे 100, कितना आ जाएगा? 100। अब बारी है मैम किसकी? अब बारी है मिड पॉइंट निकालने की। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा
यहाँ पे हम निकालेंगे मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं? सिंपल सा है मैम, मिड पॉइंट कैसे निकालता है? इन दोनों को ऐड कर लो और डिवाइड कर दो 2 से, तो 0 और 50 कितना आ गया? 50। 50 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। पे यहाँ पे 150 को डिवाइड करो 2 से तो 75। देन यहाँ पे आ जाएगा मैम हमारा 250 को डिवाइड करो, अगर हम 250 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 125। यहाँ पे आ जाएगा 350 को डिवाइड करो तो 175 है ना, 175 आ जाएगा। एंड देन हम हमारा 450 हो गया, 450 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 225 हो गया। ये हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है मैम? सिंपल सा है। क्या निकालना है? हमें मीडियन निकालना है, सॉरी हमें मीन निकालना है। सो मीन के लिए हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला तो मैम मीन कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, अगर यहाँ पे लिख देती हूँ सिग्मा fx अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला है। सो हमें मैम सिग्मा fx निकालना पड़ेगा, यानी कि ये f और m जो कि हमारा m क्या है? x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा fx आएगा और फिर उनका सम क्या हो जाएगा? सिग्मा fx हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा सिग्मा fx। अच्छा यहाँ पे बच्चों हम इसको थोड़ा क्या करते हैं, अज्यूम मीन से कर लें क्या? हम यहाँ पे इसको एक्चुअल मीन से नहीं बल्कि अज्यूम मीन से कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, हमें कोई मीन लेने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमारा अज्यूम मीन। सो अगर हम अज्यूम मीन देखते हैं तो हम अज्यूम मीन कौन सा लेते हैं यहाँ पे? सो अज्यूम मीन हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों ये वाला, हम यहाँ पे ax ले लेते हैं, यहाँ पे कितना? 125। अब बच्चों अज्यूम मीन ले रहे हैं तो अज्यूम मीन से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट ही क्या डी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन डी कैलकुलेट हो गया तो हम क्या करेंगे? एफ डी करेंगे। देन एफ डी भी आ गया तो हमें क्या करना है? अच्छा हमें डी स्क्वायर करना है हमारा, सॉरी एफ डी स्क्वायर होगा, है ना, एफ डी का स्क्वायर होगा, यही होता है ना हमारा। अच्छा डी स्क्वायर भी तो होता है, डी स्क्वायर होगा एंड देन एफ डी का स्क्वायर होगा, ये होगा बच्चों। सो हमें डी कैलकुलेट करना है तो डी कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल सा है मैम, 25 में से 125 को माइनस करना है। ठीक है, जो x की वैल्यू, ये हमारा x है, ये एज ए x है, मिड पॉइंट है x का। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सो 25 में से 125 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे माइनस का 100। यहाँ पे कितना आएगा? अगर हम बात करें सो कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75 माइनस 125, कितना आ गया? माइनस का 50। यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर प्लस का, एक सेकेंड, 175 माइनस 125, सो हमारा प्लस का 50 एंड देन 225, देन हमारा यहाँ पे आ गया प्लस का 100। ठीक है मैम, ये हमारा आ गया। अब मैम क्या करना है? अब हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है? इस d को ना हमें क्या करना है? यहाँ पे हम यहाँ पे इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटा मतलब इनको यहाँ पे जो हमारी क्लास इंटरवल है उससे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगी? छोटी वैल्यू मिल जाएगी। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम डायरेक्ट ही यहाँ पे f से मल्टीप्लाई करेंगे d को तो fd आ जाएगा। ठीक है, पर हम इसको छोटा कर लेते हैं बच्चों, ये हमें पता है कैसे निकलेगा। अब बच्चों हमें क्या निकालना है? d निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जो d की वैल्यू है उसको i से डिवाइड कर देंगे। i यहाँ पे कितना है? मान के चल रहे हैं i हमने लिया है मैम कितना? 50। क्लास इंटरवल कितना है हमारा? 50 का है, 50 का क्लास इंटरवल है। सो मैम 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारी एक और वैल्यू आ गई, यहाँ पे d एक और आ गया, जो हमने क्या करा? d अपॉन में i करा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे? 100 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आएगा? माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 एंड 2, ये आ जाएगा। अब बच्चों इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सिग्मा, सॉरी हमारे यहाँ पे सिग्मा एफ डी। ठीक है, पहले हमें क्या करना है? एक सेकेंड, हमें पहले
स्क्वायर करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, 1 0 देन 1 एंड देन 4। ठीक है मैम, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद में मैम हमें यहाँ पे एफ डी करना है। ठीक है, एफ और डी, ये बच्चों हमारा एफ है 15 और यहाँ पे डी कितना है, 2 है। तो 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, एफ को और डी को मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, एफ डी स्क्वायर में हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो हमें 15 मल्टीप्लाई 2 करना है, 30 आ गया। 20 मल्टीप्लाई करना है बच्चों यहाँ पे 1 से, तो 20 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 18 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, सो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एंड देन 22 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, देन 44 आ जाएगा। कुछ इसी तरह की वैल्यू आएगी क्या, बिल्कुल बच्चों। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी माइनस की वैल्यू है, एन प्लस की है। जब हम इनको ऐड और लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा। क्या आएगा, 19 आएगा। अब बारी है बच्चों किसकी, एफ डी स्क्वायर की। थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों थोड़े से बड़े होते हैं पर इजी होते हैं। ठीक है, अब बच्चों एफ को मल्टीप्लाई करना है इससे, एफ को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर से। 15 को मल्टीप्लाई करो 4 से, सो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, देन 60। 20 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। देन 18 को मल्टीप्लाई करो 0 से, ठीक है, सो 0 आ जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करो 1 से, देन 25 आ जाएगा मैम। एंड देन 22 को मल्टीप्लाई करो बच्चों 4 से। जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन 88 आ जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हमारा एफ डी स्क्वायर कितना निकला है, हमारा 193 निकलेगा। कितना निकलेगा, 193 निकलेगा। सो बच्चों हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा क्या होगा स्क्वायर, हमारा स्कोर क्या होगा। ठीक है, ए बल्ब का हमने देखा, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, हमारा कंटिन्यूस सीरीज हमें दे रखा था उसमें। अब बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मैम। आगे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अज्यूम मीन में क्या होगा बच्चों, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई करना है आई से, क्योंकि हमने आई लिया था, आई से क्या करा था, डिवाइड करा था, तो हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों किससे, आई से। अब बच्चों करते हैं सॉल्व, इसमें रख लेते हैं वैल्यूज, इसमें क्या रखते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं। सो हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर है बच्चों 193। सो 193 अपॉन एन कितना है, एन की बात करेंगे तो एन है मैम 100। ठीक है, 100 आ गया, माइनस यहाँ पे अब बच्चों सिग्मा एफ डी अपॉन एन, सिग्मा एफ डी कितना है, सिग्मा एफ डी 19 है। ठीक है, 19 है, अपॉन एन कितना है, 100 है, का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आई कितना लिया है, 50 लिया है। अब बच्चों करेंगे इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1.93। देन हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे एक सेकेंड वेट अ मिनट, हमारा आएगा बच्चों यहाँ पे 183 एंड 39। एक बार देख लेते हैं, 19 का स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर 1000 का स्क्वायर होगा, 19 मल्टीप्लाई 19, ठीक है, 361 होगा। ठीक है, 361 पॉन 10,000। ओके, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो वो हमारा हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1.93 प्लस 1.8 देन 3.75, हमारे यहाँ पे आएगा 3.75। वेट अ मिनट, हमारा
3.75 को हमने करा, सो मैम यहाँ पे आएगा हमारा सेकेंड 19 का स्क्वायर करना है, ठीक है मैम, 1000 का 100 का स्क्वायर करना है जो 1000 आएगा, ठीक है, इसमें से इसको डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है 50 से, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मैम यहाँ पे इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, इसको 1000 से हमें डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है 50 से, ठीक है। हमने पूरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा एंड देन हमने क्या करा, इसको यहाँ पे निकालेंगे, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे 68.5 आएगा, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ इस तरह से, इसमें क्या करा है बच्चों, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1000 से एंड देन यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब बच्चों निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, अब बच्चों क्या निकालना है, सीवी निकालना है। सीवी कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है 68.5 निकाला है। अब मैम हमारा एक्स बार कितना है, हमने एक्स बार निकाला है क्या, नहीं निकाला, सो निकालना पड़ेगा। हमारा एक्स बार कितना है, हमने अज्यूम मीन है हमारा, ये अज्यूम मीन में हमारा एक्स बार कैसे निकलता है, 1 प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई आई, है ना, मल्टीप्लाई बाई आई एन या सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं हम, एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ए हमारा अज्यूम मीन हमने क्या लिया है, अज्यूम मीन लिया है 125, सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 125 प्लस सिग्मा एफ एक्स अभी निकाला था, सिग्मा एफ एक्स हमारा 1 सेकेंड, हमारा सिग्मा एफ एक्स हमारा यहाँ पे आएगा, सिग्मा एफ एक्स है बच्चों हमारा कितना 19, हाँ बिल्कुल, सिग्मा एफ एक्स 19 है और यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आई आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, 134.5 आएगा, कितना आएगा 134.5, हमारा यही क्या है, हमारा सिग्मा एफ एक्स है, ठीक है, कितना है, सिग्मा एफ एक्स है 19, ठीक है, 134 हमारा क्या आ गया, एक्स बार आ गया, सो यहाँ पे 134.5। अब बच्चों करेंगे इसको सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 50.93 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सीवी हमारा आ गया 50.93 हमारा क्या आ गया बच्चों, सीवी आ गया। ये था बल्ब 1 का। अब बच्चों बल्ब 2 का भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे बच्चों बी बल्ब, क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, सी आई तो हमारा सेम ही होगा, थोड़ा सा सी आई निकालना है। सी आई दे रखा है हमें, कितना है 050, शिट, हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, बल्ब बी का हमें यहाँ पे दे रखा है लाइफ, सी आई दे रखा है, और मैम यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है। सो मैम कितना दे रखा है, अगर हम देखें तो 05 से 250 है ना, 050 देन 52 100 to 150 then 150 to 200 and then 200 to हमारे हो गया 250। ठीक है बच्चों, ओके। अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी हमारी है 2860 देन हमारा यहाँ पे आ गया 25 और 5, 25 एंड देन 5। ठीक है मैम, यहाँ पे इनका भी टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, 100 ही आएगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हाँ, सिग्मा एफ भी हमारा क्या आएगा,
सिग्मा एफ हमारा आएगा 100। ठीक है मैम। अब बच्चों बात क्या है, अब अगली है हमें क्या निकालना है, अब निकालना है मैम हमें क्या, अब निकालना है मैम हमें यहाँ पे अज्यूम मीन से हमें डिफरेंस निकालना है। सो हमारा मान के चलते हैं अज्यूम मीन यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों हम हमारे इस केस में अज्यूम मीन, वेट अ मिनट, यस, यहाँ पे अज्यूम मीन हम लेके चलते हैं मैम 60 है। ठीक है, हमारा अज्यूम मीन कितना है 60। अच्छा, यहाँ पे पहले सबसे पहले हम मिड पॉइंट तो निकालें, हमने मिड पॉइंट तो निकाला ही नहीं। ठीक है मैम, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 25, देन 75, जो पिछली बार निकाला था वही आएगा हमारा, देन 125, देन यहाँ पे आ जाएगा 175, देन 225। ठीक है मैम, हमारा इस बार भी हम अज्यूम मीन जो ले रहे हैं मैम वो क्या हो गया, सिग्मा एक्स कितना होगा 125 ही लेंगे। ठीक है, सो मैम यहाँ पे डी, देन एक और डी आ जाएगा जिससे हम छोटी कर देंगे वैल्यू, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर, देन एफ डी, एंड देन एफ डी का स्क्वायर, एफ डी का स्क्वायर। ठीक है मैम, ये हम निकालेंगे। अब मैम डी क्या करना है, जो हमारा एम है उससे 125 से लेस करना है। ठीक है, सो जब लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले जैसे ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे पहले 100, 50, देन 0, देन 50 एंड देन 100। ये प्लस में थी वैल्यू, ये माइनस में थी। ठीक है मैम, अब बच्चों इसको डिवाइड करना है किससे, 50 से, आई से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 1 माइनस का 0, 1 और 2। ये तो वैसे ही था जैसे हमने किया था प्रीवियस वाले हमारे जो क्वेश्चन था ए बल्ब वाला उसमें। अब बच्चों क्या करेंगे, डी स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर भी सेम होएगा, 4, 1, 0, 1 और 4। ठीक है मैम, अब बात आती है एफ डी की, यानी जो एफ है और डी है दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है मैम, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा माइनस का, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 25 और 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 25 आ गया, एंड देन 5 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5 को मल्टीप्लाई करना है मैम हमें किससे, यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 10। ठीक है, यही वैल्यू आएगी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही आएगा। अब बच्चों क्या करना है, हमने एफ डी कर लिया, अब एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस एफ को डी स्क्वायर से क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 1 8 हो गया। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, 25 मल्टीप्लाई 25 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ठीक है 25 मल्टीप्लाई 1 होगा, 25 मल्टीप्लाई, हाँ 25 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 25 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 होगा, देन यहाँ पे हो जाएगा 20। कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास वैल्यूज है, अब इनको क्या करना है, इनका एड लेस कर लेना है। ठीक है, सो मैम यहाँ पे इसका टोटल करना है, यहाँ पे भी इसका टोटल करना है, तो यहाँ पे ऐड वैल्यू 35 है, 35 में से 12 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे हमें वैल्यू आ जाएगी बच्चों 23। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, 61। ठीक है, और हमारे पास सिग्मा एफ तो दिया हुआ ही है। अब बच्चों क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे मैम। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ डी एन और इसका होल स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई बाई आई। अगर बच्चों हमने आई से डिवाइड किया है डी को तभी आई लेना है, अगर नहीं किया है डी को डिवाइड तो बच्चों आई नहीं लेना है, कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब बच्चों सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया है, 61 आया है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमने लिखा है कितना आया है, 61 आया है मैम। ठीक है, 61 अपॉन एन, एन कितना है, एन है 100, माइनस सिग्मा एफ, 1 सेकेंड, सिग्मा एफ डी कितना है 23, 23 अपॉन 100 एंड देन उसका स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हमारा कितना है बच्चों 50 है। ठीक है मैम, अब बच्चों करेंगे इसको सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, करते हैं इसको सॉल्व। सो हमारा यहाँ पे आएगा 5571
अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब मैम इसको यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। करते हैं सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, CV निकालना है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। सो हमारा CV का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अपॉन में क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अब बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, जैसे पिछले बार एक उसमें करा था मैं, सिग्मा fx अपॉन n मल्टीप्लाई बाई i। अब बच्चों a सेम है 125 है, प्लस सिग्मा fx कितना है, सो सिग्मा fx कितना है 23 अपॉन n कितना है 100 है, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 50 से करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे आएगा 136.5 आ जाएगा, 136.5 आ जाएगा। अब बच्चों पुट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, हमारे इसमें इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 37.5 अपॉन 136.5 मल्टीप्लाई बाई 100 करना तो भूल ही गए, मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मैम यहाँ पे 27.47 ये हमारा आंसर आएगा, और यही क्या है मैम, हमारा CV है। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने क्या करा था, अगर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा लाइट कौन देता है बल्ब, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है वो बल्ब ज़्यादा लाइट देगा। और अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो वह क्या होगा, जिसका CV कम होगा वो रिलायबल होगा। सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एवरेज डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री वॉज 200 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40। ठीक है, एवरेज है कितना है 50 वर्कर्स का 200 है, अच्छा 200 है नंबर ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, हमें एवरेज दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना है 40 है। ठीक है, ईच वर्कर गिव द राइज ऑफ 20। ठीक है, व्हाट इज द न्यू एवरेज डेली वेजेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाज वेजेस बिकॉज मोर एंड लेस यूनिफॉर्म। ठीक है मैम, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए हैं कितने हैं 50। ठीक है मैम, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 40, मीन दे रखा है 200। ठीक है, और हमें नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं 50। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगर हमें निकालना है सो हम निकालते हैं मैम, सबसे पहले टोटल वेजेस निकालते हैं। सॉरी, हमें पहले क्या निकालना है यहाँ पे, हाँ टोटल वेजेस निकालते हैं, या फिर हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज वेज निकालना है। ठीक है, एवरेज वेज निकालना है। एवरेज वेज वैसे तो दे रखा है पर हमें उसका फॉर्मूला लिखना है, एवरेज वेज। एवरेज वेज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो, ठीक है, अगर हमारा बोले तो हमारा एवरेज वेज का फॉर्मूला क्या है, सो मैम सिंपल सा है, टोटल वेज अपॉन नंबर ऑफ वर्कर, यही हमारा फॉर्मूला है। अगर हमें कुछ भी एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वेजेस हैं उसमें से क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स को डिवाइड कर देना है। एवरेज वेज हमें दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे x बार हमें दे रखा है एवरेज वेज, या फिर हम इसको क्या कर लेते हैं x बार। ठीक है, हमें एवरेज दे रखा है, सो यहाँ पे 200 दे रखा है मैम, इक्वल टोटल वेज कितना है, टोटल वेज गिवन नहीं है। ठीक है, टोटल वेज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल वेज अपॉन नंबर ऑफ वर्कर कितना है मैम 50 है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर कितना है 50 है। अब मैम इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सा है मैम, यहाँ पे इसको ऊपर ले आओ और टोटल वेज हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा टोटल वेज क्या होगा, यहाँ पे टोटल वेज इधर आ गया, सो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। ठीक है, अब मैम इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा टोटल वेज कितना आ गया, 200 मल्टीप्लाई 50 कर दो तो कितना आएगा 1000 ही आएगा क्या, यस 10,000 सॉरी
10,000 हमारा टोटल वेज आ गया। ठीक है मैम, हमने टोटल वेज का कैलकुलेशन कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ईच वर्कर गिव अ राइज ऑफ ₹20। ठीक है, अब बच्चों सारे जो वर्कर है, ईच वर्कर को 20 जो है रुपीस का राइज मिल रहा है। ठीक है मैम, 20 राइज मिल रहा है, तो कितने वर्कर हैं, नंबर ऑफ वर्कर 50। ठीक है, राइस कितना मिल रहा है, अगर हम कहें तो राइस मिल रहा है मैम 20। सो टोटल राइस कितना मिला है भाई, वर्कर्स को टोटल राइस कितना मिला है। सो मैम हम टोटल कहेंगे, सो टोटल राइस कितना मिला है, सो हम कहेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 20। सो यहाँ पे कितना आ गया, 1000 का राइस मिला है, टोटल 1000 का राइस मिला है, टोटल वेजेस में 1000 का राइस मिला है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इंक्रीमेंट होने के बाद टोटल वेज क्या हो जाएगी। ठीक है, टोटल वेज क्या हो जाएगी। सो टोटल वेज की अगर हम बात करें इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है, टोटल वेज आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ कितना है, टोटल 1000 का हुआ। सो पहले से वेज था, कितना था मैम, हमारा ओल्ड वेज था, ओल्ड वेज प्लस राइज वेज, जो वेज राइज हुआ है। सो ओल्ड वेज था हमारा मैम कितना, हमारा हमने निकाला था ना, टोटल वेज हमारा कितना था 10,000 प्लस 1000 का राइज हो गया। ठीक है, अब मैम यहाँ पे इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो टोटल कितना राइज हुआ है, हम कहेंगे अब जो है नया हमारा आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद में टोटल वेज कितना हो जाएगा, 11,000 का वेज हो जाएगा। ठीक है मैम, ये हमने देखा। अब बच्चों नया एवरेज वेज कितना आएगा, अब एवरेज भी तो निकालना पड़ेगा। सो हमारा न्यू एवरेज वेज, न्यू एवरेज वेज। सो हमारा एक्स बार कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सा है मैम, जैसे पिछले बारे में किया था, टोटल वेज, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है बच्चों। ठीक है, सो हमारा टोटल वेज अपॉन नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, सो मैम टोटल वेज कितना हो गया, अब तो 11,000 हो गया। सो हमारा एक्स बार 11,000 अपॉन 50। जब हम 11,000 अपॉन 50 करेंगे सो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा एक्स बार आएगा बच्चों कितना, 220, कितना आएगा, 220 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हमारा इंक्रीमेंट के बाद क्या हमारा एवरेज रहेगा, ये हमने देखा। अब बच्चों हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, हम कहेंगे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन में 40 था। अब बच्चों इक्वली राइज हो रही है सबकी इनकम, जब बच्चों इक्वली सबकी इनकम राइज हो रही है सो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, सो हम कहेंगे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इस कंडीशन में भी क्या होगा, इक्वली होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी वैल्यू में ऐसा नहीं है कि भाई अलग से चेंज आ रहा है, सारी वैल्यू एक साथ चेंज हो रही है और एक इक्वल पार्ट में चेंज हो रही है, सभी की एक साथ राइज हो रही है इनकम 20 से। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही रहेगा। सो हम कहेंगे नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, ओके, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा जो स्केल है, स्केल ऑफ ओरिजिन है वो इंडिपेंडेंट है, बट स्केल ऑफ हमारा ओरिजिन स्केल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और बाकी क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, इनको फटाफट से कर लेते हैं। सो इफ in a previous question each worker is given in a hike of 10% in wages, how are the mean and standard deviation value affected। ये कह रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, उसमें जो ईच वर्कर्स को है 10% वेजेस का हाइक मिलता है, सो इससे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या इफेक्टेड होगी। सो बच्चों अगर हम देखें तो हमने निकाला था 200 हमारा एवरेज वेज था, अब उसमें हाइक करना है 10%, यानी
टोटल कितना हाइक होगा हमारा यहाँ पे, सिंस अर्थमेटिक मीन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल द मीन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, 10% से हमारा इंक्रीज हो जाएगा वैल्यू। सो हमारा वेज यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा अगर हम कहेंगे सो 10,100 मल्टीप्लाई बाई 200, यहाँ पे बच्चों एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे इसको 10,000 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 200 करेंगे तो 20 से कितना हुआ, हाइक हुआ है, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले में देखा है। सो हम कहेंगे सेम ही है, वो क्वेश्चन है, उसी का हमें आंसर करना है। हेंस द न्यू मीन्स विल बी 200 प्लस 20, तो 220 हमारा मीन हो गया, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, हेंस द स्टैंडर्ड डेविएशन विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन ₹40। सो हमारा इस केस में बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहले 40 था, अब बच्चों कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो गया 10% से इंक्रीज होकर 44 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन बच्चों, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्या बच्चों, मीन डेविएशन यूजिंग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बच्चों इससे हमें मीन डेविएशन भी कैलकुलेट करना है और क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है मैम। सो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों एक साथ ही कर लें क्या। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम क्लास इंटरवल लिखते हैं। सो हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 40, देन 40 to 80, देन हमारा यहाँ पे हो गया 80 to 100, देन यहाँ पे होगा 100 to 120, देन यहाँ पे हो गया 120 to 140, 120 to 140, ठीक है मैम। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है मैम, 3620 और 12 और 9, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, इसका कितना आएगा, 50, आई थिंक 50 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके कि कितना आएगा, 50 आएगा क्या, बिल्कुल यहाँ पे 50 आएगा। अब बच्चों अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन निकालना है, अगर मीन डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सबसे पहला पड़ाव क्या होगा हमारा मिड पॉइंट निकालना। सो बच्चों मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा अपना 40 और 80 को ऐड करते हैं, सो 120 डिवाइडेड बाई 260, देन यहाँ पे आ जाएगा 180 90, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 220, तो 220 यहाँ पे 110, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 260, एंड 260 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 130, कुछ इस तरह ही आएगा क्या, मिड पॉइंट देख लेते हैं, बिल्कुल यही आएगा। अब बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है, डी मॉड्यूलर भी कैलकुलेट करना है, याद रखना है डी मॉड्यूलर भी कैलकुलेट करना है हमें और डी भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह नहीं, हमारा मीन डेविएशन में पहले हम डी मॉड्यूलर कैलकुलेट करते हैं मैम, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एफ डी मॉड्यूलर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में डी कैलकुलेट करते हैं, एंड देन हम डी स्क्वायर करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं मैम, हम एफ डी करते हैं, एफ डी को मल्टीप्लाई करना है और एफ डी का स्क्वायर करते हैं। कुछ इसी तरह की हमारी चीज़ें चलती रहती है बच्चों, ठीक है। इसमें दोनों एक साथ कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पे टेबल ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले डी मॉड्यूलर करते हैं। सो बच्चों हम यहाँ पे करें कैसे, अज्यूम मेथड से करें या फिर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड मेथड ले लें। सो बच्चों यहाँ पे अज्यूम मेथड से ही कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों क्या, एक मिड वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, हमारा अज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम अज्यूम मीन लेंगे, हाँ अज्यूम मीन ले लेते हैं हम, यहाँ पे अज्यूम मीन 90 ले लेते हैं, हमारा ए एक्स हमारा क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। डी मॉड्यूलर निकालेंगे, क्या करना है, 30 में से 90 को माइनस करना है, ठीक है। 30 में से 90 को माइनस किया, कितना आएगा, 60 आएगा। हमें यहाँ पे कोई भी सिंबल्स नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएगा 30, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 50, कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पे 40, यहाँ पे आ जाएगा 40, हाँ यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करना है, एफ डी करना है, एफ को डी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे आ जाएगा 180। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 180, 180 है आएगा, 180 आएगा, ठीक है 180 आ जाएगा। और यहाँ पे 20 0 एंड देन 12 को यहाँ पे 2 से करो, यहाँ पे आ जाएगा 240 एंड देन 9 को मल्टीप्लाई करो बच्चों 4 से, ठीक है 360 आ जाएगा। अब बच्चों आई बारी किसकी, डी के। सो पहले एफ मॉड्यूलर डी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो एफ मॉड्यूलर डी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सो यहाँ पे इसकी टोटल करेंगे, अभी इसकी टोटल क्या होगी अभी करते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी कर लेते हैं, डी की कर लेते हैं। सो डी भी हमारा एज अ इसकी तरह ही होगा, ठीक है सेम ही होगा, बस हमें क्या करना है, ये वाला जो डी है ना बच्चों, हमें क्या करना है, डी अपॉन में आई कर देते हैं। आई हमारा क्या है, इनके बीच का जो गैप है, कितने का गैप है, 20 का गैप है, ठीक है। सो यहाँ पे 60 को डिवाइड कर देते हैं 20 से। सो 60 को डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो कितना होगा, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 माइनस का 3, देन माइनस का यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, काम करते हैं यहाँ पे, हाँ माइनस, अच्छा 10 से हमारा जो है, हमने इंटरवल हम 10 लेंगे बच्चों, इंटरवल हम कितना लेंगे, 10 लेंगे। आई हमारा 10 है, ठीक है आई हमारा 10 है। सो मैम डी जो आया, डी मॉड्यूलर आया, डी हमारा सेम ही आएगा, उसको हमें डिवाइड करना है 10 से। सो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 4, ठीक है मैम। यहाँ पे हो गया 9 एंड देन यहाँ पे हो गया 6, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। डी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 36 9 देन 0 देन 4 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 16, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों एफ डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। सो बच्चों एफ को डी से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है माइनस का 18, देन 6 को 3 से करो, तो यहाँ पे भी माइनस का 18 आ जाएगा, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे आ जाएगा 24 एंड देन यहाँ पे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हाँ 9 को 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों क्लियर है इतना। अब बच्चों एफ डी स्क्वायर, ये जो डी स्क्वायर है इसको एफ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये जो डी स्क्वायर है इसको हमें एफ से मल्टीप्लाई करना है। जब डी स्क्वायर को हम एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सो हमारा क्या आएगा 108, ठीक है। 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से, जब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 54, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 12 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। सो हमारा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो हमारा क्या आएगा 48 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम किससे, हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जब 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 144 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब बच्चों इनको ऐड कर लो, जब इनको ऐड करेंगे तो इनका क्या आएगा 354, इसका सम आ जाएगा, ठीक है। अब मैम इसका सम आ गया, सो हम एफ डी का भी सम निकाल देते हैं, इसका सम आएगा बच्चों 24, ठीक है। अब बच्चों एफ मॉड्यूलर डी का सम कर लेते हैं। एफ मॉड्यूलर डी का जो सम होगा बच्चों वो कितना होगा 960 होगा, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ओके अब बारी है बच्चों किसकी, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों क्या, एक्स बार निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालेंगे कैसे, अज्यूम मीन लिया है, सो ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई, एन की जगह हम सिग्मा एफ लिखते हैं, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई आई। अब बच्चों ए कितना है, अज्यूम मीन हमने कितना लिया था 90 लिया था मैम, 90 प्लस सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स हमारा सिग्मा एफ एक्स होगा बच्चों यहाँ पे ये वाला 24, ठीक है, कितना है 24, ठीक है। सिग्मा एफ कितना है 50,
मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे बच्चों इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आएगा 94.8 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड, यहाँ पे हमने मीन निकाल लिया। अब बच्चों निकालते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। हम वो भी निकालेंगे हमारा मीन डेविएशन, पर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा फॉर्मूला सिग्मा एफ, हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई, यही था हमारा। अब बच्चों वैल्यूज लिख लेते हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 354 अपॉन एन कितना है 50 है, माइनस सिग्मा एफ डी कितना है 24 अपॉन 50 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10। मल्टीप्लाई क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है मैम, ठीक है। अब बच्चों करेंगे कैलकुलेट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 26.17 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस कम है। 26.17 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है मैम। यहाँ पे वैल्यूज दी हुई थी, ठीक है, ओके, ठीक है मैम। अब बच्चों हमारा मीन डेविएशन कैसे निकलता है, सिग्मा एफ मॉड्यूलर डी अपॉन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब बच्चों सिग्मा एफ मॉड्यूलर डी कितना निकला है, 960, ठीक है, कितना निकला है 960। 1 सेकेंड, सिग्मा एफ मॉड्यूलर डी हमारा कितना निकला है बच्चों, 1 सेकेंड, हमारा एफ मॉड्यूलर डी यहाँ पे 960 नहीं है, वेट, हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सिग्मा एफ मॉड्यूलर डी हमारा 180 प्लस 180 प्लस 240 प्लस 360, तो हमारा 960, बिल्कुल 960 है, ठीक है। हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। हमारा 960 अपॉन एन कितना है 50 है, तो अपन कर देते हैं इसको अपॉन 50, तो यहाँ पे आ गया 19.2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 19.2 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन दोनों ही कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 10 वैल्यू इज 100 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1060, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ, यहाँ पे कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, द सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, कितना है 100 है, ठीक है, यानी सिग्मा एक्स हमें दिया हुआ है कितना 100, ठीक है। यहाँ पे द सम ऑफ 10 वैल्यूज, ठीक है, एन हमारे पास क्या है 10 है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी दे रखा है 1090 सॉरी 1090, वेट, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है 1090, ठीक है मैम। अब हमें कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, यानी कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, नहीं, हमारा यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, नहीं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से दिया हुआ है 1090 अपॉन एन कितना है, एन है हमारे पास 10 माइनस एक्स बार यहाँ पे बच्चों हमें निकालना पड़ेगा। हमारा एक्स बार कैसे निकलेगा, एक्स बार सिंपल सा है, देखो एक्स बार कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन,
सो बच्चों सिग्मा एक्स कितना है 100 अपॉन में 10 कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ गया, ठीक है मैम। अब इसको कर लो सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करा तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा यहाँ पे 3 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है मैम। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो हमें क्या निकालना है, CV निकालना है। कैसे निकालना है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मैम 3 है, अर्थमेटिक मीन कितना है 10 है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। सो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा मैम 30%, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर निकल गया, बहुत इजी था। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड। आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।